नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए बीएससी बीकॉम थर्ड ईयर में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स वाला सब्जेक्ट आपका फाउंडेशन के अंतर्गत चल रहा था, इंग्लिश वाला सब्जेक्ट। उसकी क्लासेस हम कंटिन्यू करते हुए मैं बता दूं आप लोग कि 15 सेशन अभी तक जो है आपके फाउंडेशन में इंग्लिश लैंग्वेज में हो चुके हैं। आज 16वां लेक्चर होने जा रहा है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि कल वाले जो हमने सेशन में 5 कॉन्सेप्टों पर बेसिक जो कन्वर्सेशन होता है उस पर चर्चा की थी। तो नॉर्मली हमने कल वाले सेशन में ये देखा था कि जो एसेंशियल कन्वर्सेशन होते हैं, जैसे कि जब हम किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं या किसी व्यक्ति को किसी फ्रेंड को अन्य फ्रेंड्स के साथ मिलवाते हैं, या फिर एयरपोर्ट पर होते हैं या रेस्टोरेंट में बैठे हुए हमें खाना ऑर्डर करना होता है, या कभी फ्रेंड सर्कल में बैठे हुए मूवी पर डिस्कशन करना होता है, तो ऐसा जो कन्वर्सेशन होता है उसमें हमें किस तरह से पोलाइटली जो सेंटेंस होते हैं, वर्ड होते हैं, उनका यूज करना होता है। तो वो सारी चर्चा हमने कल वाले सेशन में की थी। जो बेसिक फॉर्मूलेज होते हैं, जो बेसिक कन्वर्सेशन होता है, उस पर हमने चर्चा की थी 5 कॉन्सेप्ट पर, जैसा कि ये लिखे हुए सामने। तो आज दरअसल हम अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दरअसल हमने उस पर, जैसे कि अब हमें एग्जाम में ये फाउंडेशन में सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, तो फाउंडेशन में एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो कन्वर्सेशन से आपने ये तो समझ लिया था कि कन्वर्सेशन जो भी होते हैं अलग अलग टाइप के, इनमें हमें किस तरह के वर्ड का यूज करना चाहिए। लेकिन जो आपका मेन पार्ट है कि एग्जाम में तो आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो अब आपके अंदर सवाल भी उठ रहा हो, सर आपने ये टॉपिक तो डिस्कस करवा दिए, बट इन टॉपिकों से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर जो हर सेशन में करवाते हैं वो भी करवा दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के जो मैं सेशन लेकर के आया हूं, इसमें बेसिकली जो हम बात करेंगे आज, ये टॉप 20 जो क्वेश्चन है हमारे, ये टॉप पूरे 20 जो प्रश्न है, ये इन्हीं कॉन्सेप्टों से रिलेटेड सभी क्वेश्चन होने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो जो कल हमने, अगर मैं सामान्य शब्दों में कहूं, तो कल जिन 5 कॉन्सेप्टों पर हमने कन्वर्सेशन पर डिस्कशन किया था, उन्हीं 5 कॉन्सेप्टों से संबंधित 20 आईएमपी जो टॉप कैटेगरी के एमसीक्यूज हैं, उन पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 16 होने जा रहा है। न्यू बैच के अकॉर्डिंग ये सेशन चल रहा है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लासेस को। बाकी अन्य सब्जेक्ट के अगर लेक्चर देखना चाहते हैं आप लोग, तो इसी प्लेटफॉर्म पर जाइए, उसमें प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहां पर आपको सारे सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे क्रमानुसार। प्रज्ञान इनसाइड एकेडमी नया यूट्यूब चैनल है, जहां मैं आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूं। अगर आप में से कोई भी छात्र फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स के साथ में एक स्ट्रेटजी के साथ अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे फिर वो यूपीएससी हो, पीसीएस हो, या कोई भी रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, कोई सा भी एग्जाम हो, आपके जो जीएस वाले पोर्शन के मेन सब्जेक्ट हैं पूरे डिटेल में मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। इस चैनल पर नाम है प्रज्ञान इनसाइड एकेडमी। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या डायरेक्ट यूट्यूब पर भी आप सर्च कर सकते हो। इसके अलावा जो फाउंडेशन कोर्स आप पढ़ रहे हैं, उसकी स्पेशल पीडीएफ नोट्स रेडी है। आपको जिन छात्रों को भी डीपली और अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ने में रुचि है, वो आप ये नोट्स के साथ में आप अपने स्टडी को कंटिन्यू रख सकते हैं। फाउंडेशन के चारों ही सब्जेक्ट की नोट्स अवेलेबल है 149 रुपए के सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर। नंबर दिए गए, इस नंबर पर अगर आप व्हाट्सअप कर देते हैं इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के, तो आपको ये सब्सक्रिप्शन प्राप्त हो जाता है 149 के छोटे सब्सक्रिप्शन प्लान पर, ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। 5 कॉन्सेप्ट जो हमने देखे थे उनसे रिलेटेड 20 एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे, ओके ना। चलिए 20 एमसीक्यू में पहला प्रश्न है आपके सामने, When you introduce someone to another person, आपको थोड़ा लग रहा होगा आज थोड़ी जो मेरी आवाज है थोड़ी हार्डली निकल रही है। एक्चुअल में पिछले 2-3 दिनों से थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से ना ये प्रॉब्लम हुई है, बट ठीक है। 2 दिन के काफी गैप हो चुका है, क्लासेस को ज्यादा पेंडिंग नहीं कर सकते, तो थोड़ा है ना आवाज क्लियर नहीं आ पा रही, थोड़ा सा आप लोग जो एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। एक आध दिन की बात है, उसके बाद तो फिर सब कुछ क्लियर हो ही जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, व्हेन यू इंट्रोड्यूस समवन टू अनदर पर्सन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पोलाइट वे टू बिगिन। प्रश्न बोल रहा है कि जब आप किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, है ना, तो उस समय शुरुआत करने के लिए दिए गए 4 बिंदुओं में से कौन सा बेहतर रहेगा, या कौन सा एक अच्छा पोलाइट सेंटेंस है रहेगा। बात समझ आई आप लोगों को। आपने मान लेते हैं आपका कोई मित्र है, उसे दूसरे मित्र के साथ में इंट्रोड्यूस करवाना है, तो अब आपके सामने 4 ऑप्शन रख दिए गए हैं। इन चारों में से आप कौन सा वर्ड शुरुआत करने के लिए यूज करोगे। पहला ऑप्शन कहता है मीट हिम। मीट हिम, पहले मित्र को दूसरे मित्र के लिए बोलते हो, पहले मित्र से बोलते हो मीट हिम, और फिर उसका नाम बताते हो, ऐसा शुरुआत करोगे। या ऑप्शन बी कहता है दिस इज माई फ्रेंड जस्ट लाइक, कोई भी नाम हो सकता है, जस्ट लाइक राहुल, राइट। तो क्या यहां से शुरुआत करोगे, या यू नो हिम, क्या आप उसको जानते हो, यहां से शुरुआत करोगे, या ही इज देयर, ये वही है,
इससे शुरुआत करोगे। कहां से करना होगा? तो अब अगर आपने कल वाला सेशन देखा होगा तो नो डाउट आप बता दोगे कि सर हमारा आंसर ऑप्शन बी होने वाला है। ठीक है, जब हम किसी फ्रेंड का अन्य फ्रेंड के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो हमें शुरुआत एक पोलाइटली वर्ड को यूज करना होता है, जिसमें बताना होता है कि ये मेरा फ्रेंड है और आप है ना इससे मिलिए और उसको बताओगे फिर आपकी ये मेरा फ्रेंड, इसका नाम ये है, फिर आपस में उन दोनों की कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है। क्लियर है? तो ऑप्शन यहां पर हमारा बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, अगला क्वेश्चन कहता है विच सेंटेंस इज करेक्ट व्हेन मीटिंग समवन फॉर द फर्स्ट टाइम। जब आप पहली बार किसी से मिलते हो तो उस समय कौन सा सेंटेंस आप यूज करोगे? दिए गए 4 सेंटेंस में से आपके पास 5वां कोई ऑप्शन नहीं है, 4 ऑप्शन है, इन चारों में से एक को चूज करना है। ठीक है ना? तो यहां पर आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा थॉट प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। प्रश्न ने बोला कि जब आप किसी से पहली बार मिलते हो तो है ना कैसे आप जो है स्टार्टिंग करोगे, कैसे कौन सा सेंटेंस यूज करोगे, तो वो एक्स्ट्रा को सोचने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको इन चारों पर ही सोचना है। चारों में से कौन सा आप ज्यादा पसंद करते हो? सीधी बात है यार, जिस सेंटेंस में ज्यादा एथिक्स नजर आएगा, जिसमें नैतिकता नजर आएगी, उस सेंटेंस को उठा लेंगे। है ना? कन्वर्सेशन में हमें पोलाइट वर्ड यूज करना होता है, तो पोलाइटली कौन सा वर्ड देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है, पहला ऑप्शन बोलता है हु आर यू। हु आर यू डायरेक्ट पूछ लेना उससे, भाई आप कौन हो। तो इसको ज्यादा रूड हो जाएगा ना, तो ऐसा तो हम नहीं लेंगे, तो इसको हम क्रॉस कर देते। सेकंड बोल रहा है टेल मी योर नेम। तो क्या डायरेक्टली अब जाकर के उससे पूछोगे? किसी व्यक्ति से आप पहली बार मिल रहे हो तो क्या उसे डायरेक्टली बोलोगे कि अपना नाम बताइए? तो सामने वाले को कितना कि यार कैसा रूड बिहेव कर रहा है मेरे साथ में, है ना, ये भी गलत हो जाएगा, तो ये भी पोलाइट वर्ड नहीं है। अच्छा, ऑप्शन सी क्या बोलता है? हाय आई एम नेहा, नाइस टू मीट यू। क्या ये सही होगा कि पहले जब नया व्यक्ति से आप मिलते हैं तो पहले अपना नाम बताए, हेलो बोले, फिर अपना नाम बताए और उससे कहे कि आपसे बातचीत करना मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये पोलाइटनेस हमें एक बार समझ आती है। अच्छा, ऑप्शन डी क्या कहता है? वेयर आर यू गोइंग। क्या डायरेक्टली से बोलो कहां जा रहे हो आप? ऐसा नहीं। तो ऑप्शन सी हमें यहां पर इसमें कुछ ज्यादा ही नैतिकता हमें नजर आती है, पोलाइटनेस नजर आती है। ऑप्शन सी इज योर आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट शुड यू से व्हेन समथिंग इंट्रोड्यूस यू टू अनदर पर्सन। भैया आप क्या कहोगे? पेन लेते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट शुड यू से, आप क्या कहोगे व्हेन समवन इंट्रोड्यूस यू टू अनदर पर्सन। जब कोई व्यक्ति आपको किसी अन्य व्यक्ति से मिला है। अब पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि आप अपने फ्रेंड को किसी अन्य फ्रेंड से मिलाने जा रहे हो, लेकिन यहां पर जो फ्रेंड है अब वो आप बन चुके हो, मतलब यहां पर आपका फ्रेंड उसके किसी अन्य फ्रेंड से आपको मिलवाने वाला है। ठीक है, तो उस समय आप इन 4 बिंदुओं में से कहां से शुरुआत करोगे? क्या कहोगे? गो अवे, जाने दो, या व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए, या नाइस टू मीट यू, या हु आर यू, क्या लोगे बोलिए? तो नाइस टू मीट यू। जब आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई परिचित, आपका कोई भी अपना व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से आपको मिलवाता है तो आप पोलाइटली क्या कहोगे? नाइस टू मीट यू, मिलकर बहुत अच्छा लगा। ऑप्शन सी इज योर आंसर हियर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फ्रेज इज सुटेबल एट एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पर जो 4 फ्रेज दिए गए हैं, वाक्यांश दिए गए, इनमें से कौन सा सुटेबल रहेगा? पहला बोलता है आई वांट अ टेबल फॉर 2। मुझे 2 लोगों के लिए एक टेबल चाहिए। क्या ये एयरपोर्ट पर ऐसा बोलोगे? बोलना सही रहेगा। या कैन आई गेट अ बोर्डिंग पास प्लीज। तो ये तो हमारा कहीं ना कहीं एयरपोर्ट से मैच हो रहा है, लेकिन थर्ड को भी देख लेते हैं, ऑप्शन सी को। फूड इज डिलीशियस। तो क्या एयरपोर्ट पे जाकर आप खाने की तारीफ करोगे, डिलीशियस बोलोगे खाने को? जरूरत नहीं है। व्हाट्स योर फेवरेट मूवी। क्या मूवी की बात करने के लिए प्लेटफॉर्म पर जाओगे, एयरपोर्ट पर जाओगे आप? नहीं। तो इस टाइप के ही क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की, बहुत ज्यादा यहाँ पर ना बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल वे में बस जरूरत होती है थोड़ा सा आप ना जो है कॉन्स्टेंट होकर के एक बार पढ़ लीजिए। बस पढ़ लोगे ना तो इजीली आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। बहुत ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है। तो एयरपोर्ट पर सिंपल वे में कहूं ना तो एयरपोर्ट पर आप किस चीज की बात करोगे? या तो आप गेट पास की बात करोगे, बोर्डिंग पास की बात करोगे, है ना, या फिर टिकट चेक कराने के लिए, अपना लगेज चेक कराने के लिए बात करोगे, सही है, या फिर आप कोई गेट नंबर पूछोगे, इस टाइप की बात होगी ना एयरपोर्ट पर। वहां पर खाने के लिए, मूवी की बात करने के लिए तो नहीं जाओगे। क्लियर है? ऑप्शन बी यहाँ पर क्लियर नजर आ रहा है कि यही हमारा क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज द करेक्ट क्वेश्चन टू आस्क एट द रेस्टोरेंट। भैया होटल में आप जा रहे हो तो होटल में
आपको एक क्वेश्चन करना है, किस वेटर से क्वेश्चन करना है, तो कौन सा क्वेश्चन इन चारों में से आपका हो सकता है ये देखना है। मैंने वो पहले बोल दिया ना, एक्स्ट्रा थॉट प्रोसेस करना ही नहीं, आपको बहुत ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं अलग से। चार ऑप्शन है आपके पास में, इन्हीं में से एक क्वेश्चन होगा आपका, होटल में जाना है तो। देखिए पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन बोलता है हाउ आर यू फ्लाइंग, बेटर से कह रहे हो क्या उड़ते फिर रहे हो यार आप, कभी इस टेबल पर कभी उस टेबल पर, क्या ये आपका क्वेश्चन होगा? तो है ना, आप में सब लोग बोलेंगे नहीं ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इतने रूड नहीं है हम और इतने मजाकिया भी नहीं है ना कि जाते ही हम इस टाइप का कोई मजाक करें बेटर से, या फिर बेटर ने अगर आपसे मजाक कर लिया, थोड़ा सा नमक ज्यादा डाल दिया, तो फिर आपका पूरा जो इंजॉय का मूड है उसका, है ना। चलिए ऑप्शन बी क्या कहता है, वेयर इज द टिकट काउंटर, क्या बेटर से टिकट काउंटर की पूछोगे आप कि टिकट काउंटर कहां पर है, ये पूछोगे खाने से। आप जाके रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट में जाकर के बैठे टेबल पर, क्या बैठते ही टिकट काउंटर की पूछोगे, टिकट काउंटर नहीं। अच्छा ऑप्शन सी कहता है कुड आई सी द मेन्यू प्लीज, तो ये ऑप्शन थोड़ा सा हमें, थोड़ा सा क्या परफेक्टली हमें समझ आ रहा है। ऑप्शन डी को भी एक बार देख लेते हैं, विच गेट इज ओपन, कौन सा गेट खुला हुआ है, ये नहीं। ऑप्शन सी हमें बिल्कुल कंफर्टेबल जा रहा है रेस्टोरेंट में पहले क्वेश्चन के लिए। वेटर आया, वेटर से आपने कहा कुड आई सी द मेन्यू प्लीज, तो क्या मैं मेन्यू देख सकता हूँ इस होटल का, है ना, मेन्यू कार्ड मंगाओगे, एग्जैक्टली पहला क्वेश्चन आपका यही होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। समझ आ रहा है ना आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज पोलाइट व्हाइल ऑर्डरिंग फूड, जब आप फूड को खाने को ऑर्डर करते हो तो आपके एक्सप्रेशन, एक पोलाइट एक्सप्रेशन कैसी होना चाहिए, मतलब ऑर्डर देने, जब आप ऑर्डर दे रहे हैं वेटर को, वेटर को आपने बुला लिया, उससे कहा कि बस आप मेन्यू दिखाएंगे आप प्लीज, तो उसने मेन्यू दिया आपको। अब मेन्यू देखने के बाद आप ऑर्डर करना चाहते हैं कोई फूड, मान लेते हैं पिज्जा ऑर्डर करना चाहते हैं, तो आप कैसे ऑर्डर देंगे, क्या कहेंगे गिव मी पिज्जा वेटर से, या फिर कहेंगे ब्रिंग इट फास्ट, जल्दी लेकर के आओ, ऐसा या सही रहेगा, या फिर ऐसा कहेंगे कैन आई हैव अ पिज्जा प्लीज, क्या मैं पिज्जा ले सकता हूं। तो एक पोलाइटनेस होना चाहिए आपके कन्वर्सेशन में, सही है। ऑप्शन सी यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही है। तो ऑर्डर करना है आपको रेस्टोरेंट में, तो आपको एक पोलाइट वर्ड के साथ में आप कह सकते हैं कैन आई हैव अ पिज्जा प्लीज, ठीक है, क्या मैं पिज्जा ले सकता हूं प्लीज, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये सब पर कल हमने डिटेल में कन्वर्सेशन किया है, आज उनके क्वेश्चन आंसर हम देख रहे हैं यहां पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट शुड यू से आफ्टर फिनिशिंग योर मील इन अ रेस्टोरेंट। तो क्वेश्चन कहता है भी आपको आप रेस्टोरेंट गए, खाना खा लिया, खाना खत्म हो चुका है, अब आप क्या कहेंगे, चार ऑप्शन में से आप क्या कहना पसंद करेंगे। वेटर को बुलाया, आपने कहा कॉल द मैनेजर, मैनेजर को बुलाओ, कैसा कहेंगे, या फिर कहेंगे कैन आई हैव द बिल प्लीज, क्या बिल देख सकता हूं मैं प्लीज, या फिर ऑप्शन सी कहता है आई विल नॉट पे, मैं पैसा नहीं दूंगा, ऐसा कुछ, या गिव मी मोर वाटर, और मुझे पानी दीजिए, ऐसा कुछ। तो यहां पर आप जो है खाना फिनिश हो चुका है तो आप कहेंगे कैन आई हैव द बिल प्लीज, ठीक है ना। जिस रिक्वेस्ट के साथ में, जिस पोलाइटनेस के साथ में आपने ऑर्डर किया था, उसी पोलाइटनेस के साथ में आपको बिल मांगना है। ऑप्शन बी इज योर आंसर नाउ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एक्सप्रेशन इज ऑफन यूज्ड टू एंड एट द फर्स्ट टाइम मीटिंग पोलाइटली। अब पहली बार किसी से मिले हैं, मीटिंग जो है खत्म हो चुकी है, मीटिंग खत्म हो चुकी है। अब मीटिंग खत्म होने पर आपका एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, कौन से सेंटेंस के साथ में आप उस मीटिंग को खत्म करोगे पोलाइटली। ऑप्शन ए कहता है सी यू नेवर, दोबारा कभी मत दिख जाना, ऑप्शन ए कह रहा मैं नहीं बोल रहा हूं। ऑप्शन बी कहता है गो अवे नाउ, प्लीज अब जाइए, ऐसा कुछ कहेंगे। या ऑप्शन सी कहता है इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू, आपसे बात करके बेहद मजा आया, बहुत अच्छा लगा, ये कहेंगे, एग्जैक्टली यही कहेंगे। जब किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं, उससे बातचीत की आपने, मीटिंग की, और अब जाने का टाइम हो चुका, मीटिंग जो है फिनिश करने का टाइम हो चुका, तो पोलाइटली आपको कहना चाहिए आई वॉज नाइस टॉकिंग टू यू, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। क्लियर है, ऑप्शन सी इज योर आंसर। ऑप्शन डी क्या कह रहा था, आई डोंट केयर, है ना, भाड़ में जाओ, मुझे आपकी कोई फिक्र नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी यहां पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग वीडियो हियर एट द एयरपोर्ट। तो चार ऑप्शन आपके सामने रखे गए हैं, पूछा गया है कि आप इन चारों में से एयरपोर्ट पर क्या सुनना पसंद करते हो, या क्या सुनोगे, एयरपोर्ट पर क्या सुनोगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन समझ लिया, ऑप्शन अपने आप क्लिक हो जाएगा।
क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप एयरपोर्ट पर हैं तो वहां पर आपको क्या सुनने को मिलेगा। थोड़ा प्रश्न को ना आउट कर दिया, बट क्वेश्चन है वही। एयरपोर्ट पर हैं आप तो आप क्या सुनेंगे वहां पर। ऑप्शन ए कहता है हैव अ सेफ फ्लाइट, हैव अ सेफ फ्लाइट, आपके यात्रा शुभ हो, ऐसा कुछ सुनोगे। या ऑप्शन बी कहता है वुड यू लाइक टू ईट, खाने में आपको क्या पसंद है, क्या ये सुनने को मिलेगा आपको एयरपोर्ट पर। या मूवी वॉज अमेजिंग, की मूवी बहुत अच्छी थी, बहुत अमेजिंग थी, ये सुनने को मिलेगा। या नाइस टू मीट यू टू, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, ये सुनने को मिलेगा। एयरपोर्ट पर आप हैं, फ्लाइट में बैठ चुके हैं, उस टाइम पर आपको सुनने को मिलेगा हैव अ सेफ फ्लाइट, आपकी उड़ान मंगलमय हो। क्लियर। ऑप्शन ए यहां पर आपका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट द रेस्टोरेंट हु यूजुअली से मे आई टेक योर ऑर्डर प्लीज, मे आई टेक योर ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज भी होगा आगे। रेस्टोरेंट में आप गए तो जनरली वहां पर एक सेंटेंस बोला जाता है मे आई टेक योर ऑर्डर। तो पूछा यह गया है कि ये जो सेंटेंस है इसका हिंदी मीनिंग होता है कि क्या मैं आपका ऑर्डर ले सकता हूं। तो ये सेंटेंस कौन बोलता है, ये वाक्य कौन बोलता है। ऑप्शन ए कहता है कस्टमर बोलेगा, ऑप्शन बी कहता है शेफ बोलेगा, वेटर या मैनेजर, कौन बोलेगा। कौन बोलेगा बताइए, कस्टमर, शेफ, वेटर या मैनेजर। एग्जैक्टली शेफ बोलेगा ना, ऑर्डर लेने कौन आएगा, शेफ आएगा, मैनेजर थोड़ी ना आएगा। चलिए ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन समवन से नाइस टू मीट यू द बेस्ट रिप्लाई, जब कोई बोलता है कि आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू, आपसे बहुत मिलकर बहुत अच्छा लगा, तो आपका रिप्लाई क्या होना चाहिए। गुड बाय, गुड बाय, मी टू, या नाइस टू मीट यू टू, या थैंक्स अ लॉट। तो आपका परफेक्ट रिप्लाई होगा नाइस टू मीट यू टू, नाइस टू मीट यू टू। अब यहां पर देखिए दोस्तों, ये सारी बातें ना सिचुएशन पर भी डिपेंड करती है। आपसे किसी ने कहा नाइस टू मीट यू टू, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके कम पहचान वाला है, एक दो बार ही आपसे मिला है या पहली बार मिला है, तो आपको पूरे सेंटेंस के साथ पूरे आदर देकर के उसको बोलना चाहिए नाइस टू मीट यू टू। लेकिन अगर मान लो कि यह रोज मिलने वाला कोई मित्र है आपका और आपने एक अच्छे से टॉपिक पर चर्चा की और उसने जाते जाते बोला नाइस टू मीट यू, मिलकर बहुत अच्छा लगा यार, तो आप ना उसको मी टू भी बोल सकते हो, शॉर्टली भी निपटा सकते हो कि हाँ भाई ठीक है यार मुझे भी अच्छा लगा, है ना। सिचुएशन पे डिपेंड करता है, बट यहां पर आपको पोलाइटली वर्ड यूज करना है ना, तो पोलाइटली पूरे मान सम्मान के साथ में नाइस टू मीट यू टू, दैट मींस सी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चूज द करेक्ट लाइन टू इंट्रोड्यूस टू पीपल। दो लोगों, मतलब कि जो दिए गए चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार सेंटेंस दिए गए आपको, इन चार सेंटेंस में से आपको उस सेंटेंस को चुनना है जो दो लोगों के आपस में मिला रहा हो, दो लोगों को आपस में मिला रहा हो। ऑप्शन ए लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माय फ्रेंड रोहन, मैं अपने दोस्त रोहन को आपसे मिलवाना चाहता हूं। क्या यह सेंटेंस सही होगा। दो लोगों के आपस में इंट्रोड्यूस करवाने में शुरुआत का जो पॉइंट होता है वो। ऑप्शन बी कहता है रोहन ही इज हिम, रोहन वही है। या यू बोथ मीट, या आई वांट टू सी दिस पर्सन, मैं चाहता हूं कि आप उसको देखें। तो इनमें से ऑप्शन ए मुझे करेक्ट लग रहा है, ऑप्शन ए है ना, मैं अपने दोस्त रोहन को आपसे मिलवाना चाहता हूं। तो ये जब आप किसी को अन्य पर्सन से मिलवाते हैं तो राइट, ऑप्शन ए, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है व्हाट वुड यू से इफ यू डिडंट लाइक अ मूवी, अगर मूवी आपको पसंद नहीं आती है तो आप क्या कहेंगे, आपका वाक्य क्या होगा। एक्स्ट्रा कुछ नहीं, मात्र चार ऑप्शन है आपके पास, चारों में से एक चूज कीजिए। इट वॉज बोरिंग, आप कहेंगे यार मूवी बहुत बोरिंग थी, या कहेंगे इट वॉज अमेजिंग, या इट वॉज डिलीशियस, या इट वॉज ऑन टाइम। अब अमेजिंग बोल सकते थे बट मूवी आपको पसंद नहीं आई, तो झूठ क्यों बोलोगे, क्या कहोगे, इट वॉज बोरिंग। तो अब मूवी कोई लिविंग थिंग थोड़ी ना जिसको बुरा लग जाएगा, आप डायरेक्टली बोल दोगे तो यार ये बहुत बोरिंग मूवी थी। हाँ कोई लिविंग थिंग होती, कोई है ना, कोई जीवित व्यक्ति हो, तो डायरेक्टली इस प्रकार के वर्ड यूज नहीं करना चाहिए हमको। अगर बोरिंग भी बताना है तो बोरिंग बोलने का भी एक तरीके होते हैं, बट ये लिविंग थिंग तो है नहीं है, राइट। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं इट वॉज बोरिंग, यार मूवी बहुत बोरिंग थी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है व्हाट इज द करेक्ट क्वेश्चन टू आस्क द एयरपोर्ट चेक इन,
तो एयरपोर्ट पर चेक इन के लिए क्वेश्चन करना है आपको, तो इनमें से कौन सा सही रहेगा, कौन सा क्वेश्चन सही होगा? वो टाइम इज द बोर्डिंग। चलिए एक जो क्वेश्चन आया बोर्डिंग से रिलेटेड आया, पूछा गया है कि बोर्डिंग टाइम क्या है, डायरेक्टली आपने पूछ लिया। इससे भी कोई अच्छा सेंटेंस होगा तो उसको रख लेंगे, नहीं तो ये हमारे पास में सेव रखा हो, इसको सेव कर लिया हमने। ऑप्शन बी पर आते हैं। ऑप्शन बी कहता है व्हाट इज द प्राइस ऑफ फूड। तो क्या भैया एयरपोर्ट के काउंटर पर आप खाने की कीमत पूछने जाओगे? गलत हो जाएगा ना। हाउ मच फॉर द टिकट, ना टिकट की कीमत पूछने जाओगे। अब यहाँ तो चेक इन की बात हो रही ना, टिकट की थोड़ी ना बात कर रहे हैं हम लोग। तो कैन आई सी द मेन्यू, तो मेन्यू होटल मिलेगा आपको ये। तो बोर्डिंग राइट। तो चेक इन के लिए आपने एयरपोर्ट पे गए, तो उसके लिए क्वेश्चन आपका सही क्वेश्चन क्या होगा, वो टाइम इज द बोर्डिंग। तो बोर्डिंग टाइम आप पूछना है, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ दीज वर्ड इज कॉमनली यूज टू डिस्क्राइब गुड मूवी। तो भाई साहब गुड मूवी पर आपको अपना ओपिनियन देना है। अच्छी मूवी, आप मूवी थी अच्छी थी है ना, उस पर आपको अपना ओपिनियन देना है, अच्छी मूवी पर ओपिनियन देना है। तो क्या ओपिनियन होगा एक शब्द में? डिलीशियस होगा। तो भाई ये डिलीशियस तो हम खाने के लिए यूज करते हैं यार, बड़ा स्वादिष्ट है, तो खाना हो जाएगा। मूवी डिलीशियस तो हो नहीं सकती ना। हाँ इंस्पायरिंग हो सकती है भैया, ठीक है यार, मोटिवेशनल मूवी थी, इंस्पायर किया इस मूवी ने मुझे काफी, ठीक है। बोर्डिंग तो ये तो हम एयरपोर्ट पर यूज करेंगे, मेन्यू हम होटल पर यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इंस्पायरिंग हो जाएगी। तो मूवी के लिए आप अच्छी मूवी के लिए इंस्पायरिंग वर्ड यूज कर सकते हो, ऑप्शन बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू वांट टू नो समवन्स प्लेस यू आस्क। जब आप किसी के एड्रेस, किसी व्यक्ति का एड्रेस जानना चाहते हो तो आप क्या पूछोगे? ऑप्शन ए कहता हु आर यू, आप कौन है, ऐसा कुछ नहीं। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, वेयर आर यू फ्रॉम, ये समझ आता है। ऑप्शन बी समझ आता है, वेयर आर यू फ्रॉम, भाई आप कहां से हैं, तभी तो वो अपना प्लेस बताएगा ना, ठीक है। व्हाट इज योर जॉब, आर यू हंग्री, तो क्या आप भूखे हैं, या आपका नौकरी क्या है, काम क्या है, तो ये सब तो नहीं पूछना ना। आप क्या पूछोगे, आप कहां से, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला सब बेसिक प्रश्न है यार, बहुत ऐसा कुछ नहीं है, जैसा हुआ बना रखा है ना ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत बेसिक होता है, बस आपको टाइम देकर के पढ़ना है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना होता। व्हाट डू यू से टू वेटर व्हेन यू वांट टू ऑर्डर व्हाट। अब होटल में गए, आपको पानी ऑर्डर करना है, पानी चाहिए, आपको पानी चाहिए, तो आप वेटर से क्या कहोगे? वेटर से आप क्या कहोगे? ऑप्शन है गिव मी वाटर, डायरेक्टली बोलोगे क्या वेटर से, भैया पानी दे दो यार, पानी दीजिए प्लीज। तो ये प्लीज तो फिर ठीक है, लेकिन आपने ऑप्शन है तो कहता है गिव मी वाटर, पानी दीजिए, ऐसा कुछ कह सकते हो, बट ये आपके घर के संस्कार, दैट मीन्स कि आपकी पोलाइटनेस को दर्शाते हैं। तो पोलाइटनेस होना हमारे है ना नैतिकता का सिद्धांत है भाई। ऑप्शन बी कहता है ब्रिंग वाटर फास्ट, पानी जल्दी से पानी लेके आओ, ऐसा कुछ कहोगे। या ऑप्शन सी, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है प्लीज। तो ये परफेक्ट लग रहा है ना, ये हमारे नैतिकता के साथ में थोड़ा सा मैच हो रहा है, राइट। ऑप्शन सी यहां पर आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ दिस इज अ सुटेबल रिप्लाई एट द एयरपोर्ट काउंटर। भैया एयरपोर्ट काउंटर पर आपका एक सुटेबल रिप्लाई क्या हो सकता है? एयरपोर्ट काउंटर पर, एयरपोर्ट के काउंटर पर खड़े मान लीजिए, यहां पर आपका सुटेबल आंसर रिप्लाई क्या हो सकता है? हैव अ सेफ फ्लाइट, तो ये तो उनका काम है एयरपोर्ट वालों को बोलने का, ये तो हमारा आंसर है ना, इस क्वेश्चन का आंसर हो ही नहीं सकता। अच्छा थैंक यू हियर्स माय टिकट, भाई टिकट काउंटर पर खड़े हो आप लोग, एयरपोर्ट काउंटर पर खड़े हो, तो वहां पर क्या होगा, आपका टिकट चेक किया जाएगा ना। तो वहां पर आप जैसे अंदर जाओगे तो कहोगे, सबसे पहले कहोगे थैंक यू यस माय टिकट, ये रहा मेरा टिकट, काउंटर पर टिकट चेक होगा पहले। तो ऑप्शन बी यहां पर आपका आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन सी को देखिए, या फूड इज टेस्टी, अरे भाई फूड की बात करने थोड़ी ना आए ना, मूवी की बात करने आए, यहाँ तो हमें एयरपोर्ट काउंटर पर खड़े हैं तो अपना टिकट चेक कराएंगे, आगे बढ़ेंगे, क्लियर है, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हेन डिस्कसिंग अ मूवी, जब मूवी पर डिस्कस चल रहा हो, विच क्वेश्चन इज मोस्ट नेचुरल, तो कौन सा प्रश्न, दिए गए 4 प्रश्नों में से कौन सा प्रश्न ज्यादा प्राकृतिक हो सकता है? डिड यू लाइक द फिल्म, पहला प्रश्न है डिड यू लाइक द फिल्म, क्या आपको ये मूवी फिल्म पसंद आई। ऑप्शन बी, व्हाट गेट आर यू एट, व्हाट गेट आर यू एट, आप कौन से गेट पर हो, ऐसा कुछ पूछोगे क्या? फिर पेन लेना पड़ेगा, किस गेट पर हो। अब भाई आपको एक मूवी है, एक मूवी पर डिस्कशन चल रहा है, उस पर एक नेचुरल प्रश्न देखना है, इनमें से कौन सा हो सकता है नेचुरल प्रश्न। तो ऑप्शन बी को देखिए, पहले ये बोल रहा है कि भैया आप कौन से गेट पर खड़े हो, तो ये है ना प्रश्न ही नहीं। कैन आई सी द मेन्यू, होटल की बात है ये, तो मेन्यू होटल पर मिलेगा, मूवी में थोड़ी ना। वेयर इज द टिकट चेक इन, वेयर इज द चेक इन,
भाई चेक कहाँ पर होगा, चेक इन कहाँ पर होगा, टिकट है आपके पास में, चेक इन कहाँ पर होगा, पूछना किस चीज से। अरे एयरपोर्ट पर भी नहीं हो, आप मूवी के डिस्कशन चल रहा है तो यहाँ पर सिंपल सा प्रश्न होगा कि आपको मूवी पसंद आई, डिड यू लाइक द फिल्म, पहला प्रश्न आपका, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। और लास्ट प्रश्न है आपका, विच पोलाइट वर्ड इज यूज्ड मोस्ट कॉमनली इन इंग्लिश कन्वर्सेशन, इंग्लिश कन्वर्सेशन में कौन सा वर्ड बहुत ज्यादा कॉमनली यूज किया जाता है पोलाइटनेस के साथ में। ऑप्शन ए नेवर, ऑप्शन बी प्लीज, ऑप्शन सी फास्ट, ऑप्शन डी लेट। तो बताइए इंग्लिश कन्वर्सेशन में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला शब्द है वो है प्लीज, जो बार बार यूज करने पर हमारी पोलाइटनेस को दिखाता है। क्लियर है, आपका सेशन हो चुका है कंप्लीट। जैसा मैंने 20 क्वेश्चंस की बात की थी जो टॉप कैटेगरी के थे, कल वाले पांचों कन्वर्सेशन से संबंधित 20 प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब विदा चाहते हैं आप लोगों से, कल वाले सेशन में मिलेंगे फाइलिंग एफआईआर के साथ में। कल वाले सेशन में हम सीखेंगे कि एफआईआर कैसे की जाती है किसी भी थाने पर, ठीक है ना, एफआईआर कैसे की जाती है, दैट मींस कैसे लिखी जाती है। तो कल वाला सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसमें आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है ना, लेक्चर नंबर 17 में कि एफआईआर कैसे लिखी जाती है, लेक्चर नंबर 18 में बात करेंगे रिज्यूम कैसे लिखा जाता है, लेक्चर नंबर 19 में बात करेंगे ईमेल कैसे लिखा जाता है, और लेक्चर नंबर 20 में हम ब्लॉग राइटिंग बात करने वाले हैं। कुल मिलाकर 20 लेक्चरों के साथ ही आपका ये सब्जेक्ट पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। तो लेक्चर नंबर 17 में मिलते हैं कल सेशन में फाइलिंग एंड एफआईआर के साथ में। ओके फ्रेंड्स, चलिए जाने से पहले स्पेशल पीडीएफ नोट्स का अनाउंसमेंट आप लोगों के साथ करना चाहता हूं। फाउंडेशन कोर्स की हिंदी इंग्लिश व्यक्तित्व विकास और डिजिटल जागरूकता साइबर सुरक्षा की जो नोट्स है रेडी है आप लोगों के लिए। आप जो भी चाहें, जो भी फ्रेंड लेना चाहें 149 के सब्सक्रिप्शन प्लान पर आप इन चारों नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। नंबर दिए गए हैं, इस नंबर पर इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप कर दीजिए। सारी जानकारी और सब्सक्रिप्शन और नोट्स की लिंक सब कुछ आपको व्हाट्सएप पर ही प्राप्त हो जाएगी। मिलेंगे कल वाले सेशन में, लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों को हर बार की तरह आज फिर कहूंगा, सेशन अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो लाइक करने से पहले क्लास को मत छोड़िए। और सेशन अगर अच्छा लगा है और आप चाहते हैं परमानेंटली हमारे साथ जुड़े रहना तो सेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हर नोटिफिकेशन हमारी क्लासेस के आप तक पहुंचते रहे। इस सब के अलावा अगर आपके ऐसे कोई मित्र हैं जो अभी तक लोधाई क्लासेस प्लेटफॉर्म से परिचित नहीं है लेकिन बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, तो उन तक इस सेशन को पहुंचाना आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। मिलेंगे अगले सेशन में। हाँ, इसके अलावा इसका एक ऑप्शनल चैनल भी है लोधाजी क्लासेस क्लिप्स के नाम से, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर इंग्लिश ग्रामर के बेसिक सेशन में वहां पर लेकर के आ रहा हूं। वहां पर आपको एक एक दो घंटे के लेक्चर नहीं देखने मिलेंगे, मतलब 5 मिनट 7 मिनट या मैक्सिमम 10 मिनट के सेशन वहां देखने को मिलेंगे। और बेसिक ग्रामर की मैं चर्चा करता हूँ इंग्लिश की वहां पर, तो वहां पर अगर आपको इंग्लिश थोड़ी अच्छी करना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो चैनल पर जरूर चले जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। प्रज्ञान क्लिप की भी और लोधाजी क्लासेस क्लिप्स 2 चैनल हैं, दोनों चैनल को विजिट जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।